सुश्री मेहरा, कितनी शराब पी ली? इनाम चाहिए? जरूर। ये कहाँ है? मेरा गिरना दुर्घटना नहीं था, क्या मैं मर गई? नमस्ते मेजबान, बधाई, आप उपन्यास में पहुंच गई हैं। सबकी लाडली बनने के लिए नकली बेटी क्यों नहीं हो सकती? इस उपन्यास में आपकी नई पहचान है, मेहरा परिवार की असली बेटी। मैं उपन्यास में पहुंच गई और बलि की सहनायिका बन गई, ऐसा क्यों? मेजबान शांत हो जाइए। मूल उपन्यास में राजधानी के सबसे अमीर राजीव मेहरा के दोस्त की अचानक मौत हो गई। राजीव मेहरा ने दया दिखाकर गोद ले लिया, उस समय महज 5 साल की, अपने दोस्त की बेटी को, जो अब मेहरा परिवार की नकली बेटी सानवी मेहरा है। अनाया, आगे से सानवी तुम्हारी बहन है। तुम दोनों बहनों को आगे अच्छे से रहना है। चिंता मत कीजिए पापा, मैं आगे से जरूर सानवी की देखभाल करूंगी। लेकिन सानवी मेहरा ने कृतज्ञ होने के बजाय अपनी मन की आवाज का इस्तेमाल करके मेहरा परिवार में फूट डाली, जिससे बचपन में खो गई और अभी मिली असली बेटी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। जन्मदाता माँ पापा ने उसे घर से निकाल दिया। पापा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? आखिर सानवी मेहरा ने विदेश में रहने वाली अपनी असली माँ और अनाया के मंगेतर के साथ मिलकर चुपके से मेहरा परिवार की संपत्ति हड़प ली। श्री और श्रीमती मेहरा भिखारी बन गए। मेहरा परिवार का बड़ा बेटा अपंग हो गया। मेहरा परिवार बर्बाद हो गया। अंत बहुत दुखद था। क्या सच में? दूसरे लोग उपन्यास में पहुंचकर मजे करते हैं, मेरे साथ ही इतनी बुरी शुरुआत क्यों? कोई चारा नहीं। मूल उपन्यास की असली बेटी कमजोर और मूर्ख थी। नकली बेटी ने उसे नशे में धुतवाकर पुरुष मॉडल से उसकी इज्जत लूट ली। उसे कभी शक भी नहीं हुआ। आखिर तक उसे लगा कि उसका अपना चरित्र खराब था। उसी ने मेहरा परिवार का नाम डुबोया। मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर मुझे मूर्खता से चिढ़ होने लगी है। सुश्री मेहरा, अचानक शर्मा क्यों गई? आइए, जारी रखिए। दूर हो। तुम जैसे पुरुष मॉडल को घर लाना तो दूर, अगर तुम सड़क पर नंगे खड़े हो तो भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। ये आदमी कौन है? तुम लोग रात के समय बैठक में क्या कर रहे हो? मैं बधाई हो मेजबान, कथानक बिगाड़ने वाली प्रणाली से जुड़ गए हैं। मूल पाठ का प्रसारण पूरा होने के बाद आपको कथानक बदलने का एक शब्द का मौका मिलेगा। जोड़ना, घटाना या बदलना सब चलेगा। सिर्फ एक शब्द। तुम भी कितने कंजूस हो। मेजबान, कोई चारा नहीं। मेरी प्रणाली की सेटिंग ऐसी ही है। आगे अपग्रेड होने पर शायद बढ़ सके बदलने वाले शब्दों की संख्या। अच्छा ठीक है, पहले मूल पाठ दिखाओ, देखती हूँ। सानवी ने चिंतित दिखाकर अनाया को देखा। सोचा, दीदी इतनी हिम्मती कैसे हो गई? बाहर रखे हुए अपने रखेल को घर ले आई। ये तो मेहरा परिवार को कलंक लगाना है। तुम सोचती हो कि मेहरा परिवार तुम्हारे विचार सुन सकता है? इससे मेरे बुरे आचरण का आरोप सच साबित हो जाएगा। सपने देखना बंद करो। अभय की आवाज अनाया जैसी क्यों लगी? क्या मैं उसके विचार सुन सकती हूँ? प्रणाली, रखे से पहले मेरे लगा दो। कथानक बदल दिया गया। हाँ। दीदी, तुम, ये तो बहुत हिम्मत की बात है। मेरे बाहर रखे हुए रखेल को घर ले आई। ये तो हमारे मेहरा परिवार की शर्म की बात है। क्या हुआ? क्या हो गया? मेहरा परिवार की इज्जत का ख्याल किया?
तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें तो आती है। पापा आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब भी बहाने बना रही हो। क्या मुझे यह घराने की मर्यादा खराब करने वाली बात फिर से दोहरानी पड़ेगी? पापा आपको क्या हुआ? मुझे सच में नहीं पता मैंने क्या गलत किया। नहीं पता है ना? मैंने तुम्हें अभी हल्का मारा था, हल्का मारा था। भैया पापा, सानवी घर में कितनी सीधी है, आपने खुद देखा है। जरूर गलत सुन लिया। ओह, मेरे बेचारे भैया इस हालत में भी सानवी का बचाव कर रहे हैं। पता नहीं आगे चलकर उसकी वजह से अपंग होने पर बचाएंगे कि नहीं। आज इतना बचाव किया। अरे बाप रे बेटा, यह अनाया, तुम मुझे बदुआ कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हारा भैया हूँ। मैंने क्या बद्दुआ दी? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम सानवी ने देखा योजना फेल हो गई, तो भैया का हाथ पकड़कर झूठी हमदर्दी से अनाया के लिए मिन्नतें करने लगी। यह सानवी मुखौटा बदलने में तेज है। सिचुआन ओपेरा ना खेले, बड़ी खेद की बात है। चूंकि उसे नाटक इतना पसंद है, तो मैं उसे बड़ा नाटक करने दूंगी। अरे सिस्टम, भैया का हाथ पकड़कर, भैया का पैर पकड़कर कर दो। कथानक बदल दिया गया। भैया दीदी से नाराज मत हो। दीदी का स्वभाव थोड़ा तेज है, लेकिन वह कभी भी जानबूझकर तुम्हारा अहित नहीं चाहती। सानवी, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से छोड़ दो। नहीं, जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करते कि दीदी से नाराज नहीं होंगे, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सानवी, शरारत बंद करो, जल्दी छोड़ो। नहीं नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर अचानक काबू से बाहर क्यों हो गया? तो ये बात है, मैं अब भी सुन सकती हूँ वो बातें जो दूसरों को नहीं सुनाना चाहती। मन की आवाज। ये तो बहुत मजेदार है। तुम एक लड़की होकर ऐसी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझे दिल का दौरा पड़वाकर खुश हो जाओगी? पापा मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हो गया था। मेरा शरीर अचानक ही काबू से बाहर हो गया। मेरा कहना ही नहीं मान रहा था। ढोंग ढोंग करती रहो। मेरे ख्याल से तुम बस अनाया के मंगेतर के सामने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती थी। नहीं पापा, मेरा वह मतलब नहीं था। सुन लो, अगर कपूर परिवार का वैवाहिक गठजोड़ तुम्हारी वजह से टूट गया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पापा, अनाया मेरी बहन है। मैं चाहती हूँ वह अच्छे घर ब्याही जाए। मैं कैसे उसकी सगाई बिगाड़ सकती हूँ? अंकल, सानवी अभी जो किया उसका तरीका प्यारा था। मुझे तो लगा बच्चों जैसा नटखटपन था। अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कहीं मेरी ये छोटी बेटी खन्ना परिवार में आपकी नजर में बदनाम ना हो जाए। लगता है मैंने ज्यादा सोचा। अच्छा तो ये है, पहले से ही चुपके से चल रहा था ना। प्यारा, बाहर से अजनबी बने हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चूम चूम कर होंठ फुला लिए होंगे। अनाया मेहरा, उसे कैसे पता चला मेरा और सानवी का रिश्ता? क्या हुआ? अंकल, अनाया को हमारे इस रिश्ते पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है वह मेरे लायक नहीं, इसलिए हमेशा शक करती रहती है। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं। ये बात कहते हुए तुम्हारी जुबान नहीं फिसली? तुम्हारी जुबान नहीं फिसली? सही कहा। अनाया का स्वभाव हो या योग्यता दूसरे की बेटियों जैसी नहीं है। कपूर साहब ज्यादा जवान और काबिल हैं। अनाया को डर लगे, ये तो स्वाभाविक है। मुझे डर लगे? पापा, आपको कुछ समझ आ रहा है? किसी भी चीज में अच्छी नहीं, लेकिन आवाज है हजारों में एक बेहद तेज। हाँ, मेरी आवाज तेज है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चले जाओ। अंकल, चूंकि मामला सुलझ गया तो मैं चलता हूं। आज की बात मैं इसे दिल पर नहीं लेती, इसलिए आप भी सानवी को ज्यादा डांटें। जब कपूर साहबजादे को फर्क नहीं पड़ता, तो हम माँ बाप जरूरत नहीं बेटी की गलती पर अड़े रहने की। हाँ, हमें भी अपनी
बेटी से प्यार है। ठीक, तो मैं निश्चिंत हूं। मेरे पास काम है, मैं चलता हूं। फोन पर बात करेंगे। अच्छा, कपूर साहबजादे आराम से जाइए। क्या बकवास है। दीदी, आपको अभी लाया गया है। इससे पहले आपने शायद कभी इतना कीमती नीला चीनी मिट्टी का फूलदान नहीं देखा होगा। तो क्या? ओह, सही समय है। ये नीली नक्काशी वाली चीनी मिट्टी पापा का फेंका हुआ कबाड़ है। फेंकने से पहले आप इसे छूकर देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। यह लड़की अब क्या करने वाली है? क्या हुआ दीदी, जल्दी लीजिए ना। ये तो पापा का सबसे पसंदीदा नीली नक्काशी वाला बर्तन है। जैसे ही अनाया यह अनजान सी छुएगी, मैं तुरंत छोड़ दूंगी तो ये टूट जाएगा। ओह, ऐसी बात थी। सानवी मेहरा ने अनाया मेहरा के नीले फूलदान को छूते ही हाथ छोड़ दिया। फूलदान जमीन पर गिरा और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। बिल्कुल उस वक्त जब सीढ़ियों से उतर रहे श्री और श्रीमती मेहरा सामने आ गए। तो जमीन पर गिरने की जगह सिर पर गिरा दो। कथानक बदल दिया गया। छोटी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? चाहे तुम्हें पापा का यह नीला फूलदान कितना ही नापसंद क्यों न हो, इसका विरोध करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि यह पापा का सबसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे नहीं पता? तुम ओह, मेरी लाडली बेटी, तुमने ये क्या कर दिया? जल्दी हाथ हटाओ, माँ देखे। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मेरी चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। अरे तुम इस नीले फूलदान से क्यों पंगा ले रही हो? अरे वह नीला फूलदान। सानवी, तुमने अभी जिससे सिर पर वार किया वह मेरा कीमती नीला फूलदान था। अरे फूलदान ज्यादा अहम है या बेटी ज्यादा अहम है? ओह, आह, तुम जानती हो यह फूलदान मैंने कितने लोगों के जरिए खरीदा था? हाथ आते ही तुम्हारी उड़ाऊ बेटी ने सिर फोड़ने में लगा दिया। तो सानवी, तुमने अपने पापा की पसंदीदा चीनी मिट्टी क्यों तोड़ी? अपने सिर पर मारकर? माँ, मुझे लगता है छोटी बहन का यह व्यवहार बुरी छाया का असर जैसा है। किसी सिद्ध पुरुष को दिखाना चाहिए। मुझ पर कोई बुरा असर नहीं है। तुम लोग अनाया की बकवास मत सुनो। जिसे सिद्ध पुरुष दिखाने की जरूरत है वह यह है। मुझे तो किसी की जरूरत नहीं। आखिरकार मैंने चीनी मिट्टी से अपना सिर नहीं फोड़ा। तुम आओ। मुझे लगता है अनाया की बात ठीक है। तुम्हें क्या लगता है? सानवी पहले कितनी शांत स्वभाव की लड़की थी, कल रात से हमेशा कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रही है। मेरे ख्याल से तो सचमुच बुरा असर पड़ा है। तुम्हें पहले कारोबार में वह ओझा मिला था ना, अभी संपर्क में है? जल्दी से उसे बुलाओ, सानवी को दिखाने के लिए। पता है। बस अफसोस है, मेरी ये प्यारी मेरी प्यारी, बस पैसे उड़ाना जानती हो। हमारी दोनों बेटियों की परवाह ही नहीं। जी, मुझे लगता है अनाया में हाल में काफी बदलाव आया है। जब नई आई थी तब से अलग लगती है। हाँ, कुछ तो है। जब उसे नया घर लाया था अकेली और बाकी थी। लेकिन अब देखो, उसका स्वभाव खुल गया है। क्यों ना कुछ दिन बाद अभिजात की दावत में अनाया को ले चलें? सानवी की यह हालत देखकर। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो। अनाया बेटी,
चलो माँ पापा के साथ दुकान पर तुम्हारे लिए अभिजात्य दावत की औपचारिक पोशाक बनवाते हैं। क्या? माँ, आप और पापा ने मुझे ले जाने का वादा किया था। तुम्हें ले जाना नहीं चाहते, लेकिन देखो तुम अभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पूरी तरह आपके साथ दावत में जा सकती हूँ। छोड़ो भी, मुझे डर है कि तुम दावत में जाकर उन बड़े मालिकों के सामने मेरी बेइज्जती करोगी। तुम चुपचाप घर पर ही रहो। अरे माँ, मुझे जाना है। सानवी, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, समझदार बनो प्यारी। अनाया मेहरा, तुम मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें जरूर घर से बाहर निकलवा कर रहूंगी। छोटी बहन, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं दावत से तुम्हारे लिए छोटा केक जरूर लाऊंगी। बस अब छोटी बहन से बहस मत करो। चलो। हाँ। सानवी ने बालों को सहलाते हुए चिंतित होने का नाटक किया। दीदी बहुत नासमझ हैं। मेहरा समूह के पास अभी पैसे की किल्लत है। मेरे पुराने कपड़े पहन लो, खरीदने की जरूरत ही नहीं। यह तो माँ पापा को समझाना पाने पर समझदारी का नाटक शुरू कर दिया, तो मैं तुम्हें पूरा मौका देती हूँ नाटक करने का। सिस्टम, बाल सहलाने को बदलो बाल खींचने में। ठीक है मेजबान, कथानक बदल दिया गया। दीदी, आप इतनी नासमझ क्यों हैं? अभी मेहरा, अरे अभी समूह को इतनी मुश्किलें हैं, पैसे की तंगी है। आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। सानवी, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं। सानवी, चाहे मैं तुम्हें अभिजात्य दावत पर न भी ले जाऊं, तुम हमें ऐसी धमकी नहीं दे सकती। मैं धमकी नहीं दे रही। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही। खुद पर काबू नहीं। ऐसे छोड़ो, ये तो बिगाड़ने से ऐसी हुई है। जब हम अपनी औपचारिक पोशाक बनवा लेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगी। चलो। माँ पापा, अरे मत जाओ, मेरी बात मानो। मुझे भी नहीं पता। जरा रुकिए। सुश्री मेहरा, यह आपके चुने डिजाइन की नमूना पोशाक है, पहनकर देखिए। आपके आने से पहले ही मैंने यहाँ के कर्मचारी को रिश्वत दे दी थी। कपड़े में सुइयां छिपा दी हैं। अनाया मेहरा, तुम्हारी हालत छलनी जैसी हो जाएगी। हाँ, मुझे सानवी की मन की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? क्या वो मेरे पीछे आ गई? प्यारे, क्या तुम्हें सानवी की मन की आवाज सुनाई दी? अनाया को कानों का भ्रम हो रहा होगा। सानवी तो इस वक्त घर पर बाल संवार रही होगी। क्या हुआ? क्या आपको ये डिजाइन पसंद नहीं? नहीं, मेरी कमर की चोट अचानक तेज हो गई है, थोड़ा तकलीफ है। अरे, कमर में चोट है तो बताया क्यों नहीं? पहले इसे वापस रख दो, हम किसी और दिन आकर देखेंगे। लेकिन यह क्या किंतु? सुनी नहीं, मेरी बेटी ने कहा कमर दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं पापा, छोटी बहन का फिगर तो मेरे जैसा ही है ना, क्यों ना छोटी बहन ही मेरी जगह यह पोशाक पहनकर देख ले। सानवी घर पर आराम कर रही है। हाँ, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं तो सानवी क्या यही नहीं है? आह, अनाया को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ गई हूँ? शायद झांसा दे रही है। खुद को उलझाना नहीं है। सुश्री मेनन, कृपया मुआवजा दें उस गाउन का जो अभी खराब हुआ। मैंने कब आपका गाउन फाड़ा? मैंने गलत देख लिया। मुझे लगा था जहां सुश्री मेहरा ने छुआ वहां छेद हो गया। पता नहीं था सजावट है। तो आप कह रही हैं हमारी बेटी ने जानबूझकर गाउन खराब किया? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरी नजर खराब थी। हम मेहरा परिवार कब पैसे की कमी में रहे? मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाना, यह तो मेरी अवहेलना है। माफ कीजिए श्री मेहरा, मैंने गलती की, कृपया नाराज न हो। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। अरे छोटी बहन, जब आ ही गई हो, माँ पापा को बिना बताए क्यों जा रही हो? सानवी,
तुम यहाँ कैसे? हाँ सानवी, आना होता तो सीधे कहती, चुपके चुपके क्यों आई? मैं सानवी मेहरा ने दयनीय अंदाज में आंसू बहाने की कोशिश की और बोली, मैं तो चुपके से आपके पीछे आई थी ताकि दीदी से माफी मांग सकूं। पता नहीं दीदी ने मुझे देखते ही कैसे दुश्मन समझ लिया। इतना जोर से पकड़ा कि बहुत दर्द हुआ। हर बात में इतना दिखावा, ऐसे कैसे बदलूं? बधाई हो मेजबान, अपग्रेड की शर्तें पूरी हुई। अब आप एक बार में 2 शब्द बदल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है? हाँ मेजबान, आप जितनी बार कथानक बदलेंगी मुझे मिलेगा उतना ही अपग्रेड मूल्य। बदला हुआ कथानक जितना अजीब होगा उतनी तेजी से अपग्रेड होगा। कृपया और प्रयास करें। अच्छा, ऐसी बात है। तो दुश्मन को बदल दो, रिश्तेदार में दर्द हुआ को बदल दो, मजा आया में। ठीक है मेजबान, कथानक बदल दिया गया। अरे, मैं तो चुपके से आपके पीछे आई थी दीदी से माफी मांगने। पता नहीं दीदी ने मुझे देखते ही रिश्तेदार की तरह पकड़ लिया। बहुत मजा आया। यह सानवी, तुम क्या बक रही हो? मजा आया का क्या मतलब? ओह छोटी बहन, पता नहीं था तुम्हें ऐसी आदतें हैं। तो क्या अब मुझे तुम पर ज्यादा हाथ चलाना चाहिए? धत्त, मेरे मुंह से निकली बात दिमाग में सोची बात से अलग क्यों है? आखिर मुझे पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है? ओह, सुश्री मेहरा, आपकी कमर अब ठीक है ना? चलो फिर पोशाक आजमा लें। अरे बाप रे माँ, कमर में बहुत दर्द है, उठ भी नहीं पा रही। अनाया बेटी, वह पोशाक कभी भी आजमा सकते हैं। मैं और तुम्हारे पापा पहले तुझे अस्पताल ले चलें। नहीं माँ, चलिए ना। आप और पापा का समय इतना कीमती है, मैं आपको चक्कर क्यों कटवाऊं? अच्छा छोटी बहन, तुम तो यहां हो ही, तो मेहरबानी करके मेरी पोशाक आजमा लो ना। क्या कहा? ये पोशाक मेरे लिए नहीं है, मैं क्यों आजमाऊं? अरे ऐसी बात कैसे करती है? मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कपड़े कम खरीदते हैं क्या? तेरे कमरे में तो 4 अलमारियां हैं। वही अलग बात है। आप जो कपड़े लाते हैं वे रोज के होते हैं। औपचारिक पोशाकें कितनी हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अगर छोटी बहन नहीं चाहती तो ठीक है, मैं पोशाक नहीं लूंगी। दावत में तो मैं टी शर्ट ही पहन लूंगी। तुम सानवी, तुम बदतर होती जा रही हो। अगर तेरी बहन की कमर में इतना दर्द ना होता तो वह कभी तुझसे पोशाक आजमाने न कहती। सानवी, तुम बस पहन लो, हमें दिखा दो। तुमसे कोई मुश्किल काम तो नहीं कह रहे। इतना विरोध क्यों? मैं अच्छी बच्ची, सुनो, माँ इसे बदलने के कमरे में ले जाती हूँ। अरे क्या हुआ? आह, छोटी बहन, तुम नहीं पहनोगी तो ठीक है, लेकिन माँ को छूने क्यों नहीं दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं इस पोशाक में सच में कुछ चुभने वाली चीज है? छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, तुम चुप क्यों हो? छोटी बहन, इस औपचारिक पोशाक में चुभने वाली क्या होगी? मुझे बस ये डिजाइन बहुत बदसूरत लग रहा है। माँ को छूने नहीं देना चाहती। तुम ये बदसूरत पोशाक ले जाओ, वह जड़ाऊ वाली लेकर आओ। जी, सच में सानवी मेहरा की वफादार नौकरानी है। कहो सुई छिपाओ तो छिपा देती है, कहो कपड़ा बदलो तो बदल देती है। पता नहीं वालों को तो लगेगा सानवी मेहरा ही। मेरा प्यार है। रुको, मैंने जाने दिया? सानवी, ये क्या मामला है? मुझे क्या पता? मैं यहाँ की कर्मचारी थोड़ी हूँ। सच बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि इस पोशाक में सुई छिपी है, इसलिए तुमने? दीदी के लिए पहनने से मैंने तो बस कपड़े बदलने का झंझट नहीं चाहा, इसलिए मना कर दिया। तुम बताओ, तुम्हें किसने कहा था वह पोशाक में सुई छिपाने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये किसी ने कहा ही नहीं। मेरे ख्याल से ये उसने खुद ही रखी थी। नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा का इस दुकान में हिस्सेदारी है, उसकी 100 जान भी हों तो भी वह मालिक की बेटी पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती।
पर क्या पता उसे दीदी से ईर्ष्या हो। बोलने से पहले दिमाग लगाओ। कौन हिम्मत करेगा मेरा परिवार की बेटी के खिलाफ? क्या वह अपना भविष्य बर्बाद करना चाहेगा? आगे चलकर कौन सी दुकान उसे रखेगी? हाँ सही कहा छोटी बहन, वे बड़े मालिक तक हमारे परिवार से छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं करते। तो एक छोटा सा कर्मचारी, अगर उसके पीछे कोई सहारा नहीं होता तो वह ऐसा काम कैसे कर सकती थी? सानवी, तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना तो नहीं? मैं सानवी मेहरा ने हालात बिगड़ते देख बेहोशी का नाटक करना शुरू कर दिया। वह जमीन पर गिरने लगी। श्री और श्रीमती मेहरा ने देखा और उसे संभालने दौड़े। अरे नहीं, ये तो बेहोशी का नाटक शुरू हो गया। सचमुच बचाव के लिए कोई बात नहीं बची। मेजबान, इस बार तुम क्या करने वाली हो? तो बेहोशी का नाटक, बेवकूफी का नाटक कर दो। संभालने को लात मारने में बदल दो। कथानक बदल दिया गया। आह हा 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 आह मैं बेटी के साथ अभी क्या किया? पापा, माँ, आप लोगों ने मुझे क्यों लात मारी? मैंने अभी देखा तुम सिर हिला हिलाकर दीवार से टकराने जा रही थी, इसलिए मुझे लगा तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया हो गया है। हाँ हाँ, हम दोनों डर गए थे, इसलिए बिना सोचे लात मार दी। तुम क्यों हंस रही हो? ऐसी बड़ी बहन कहाँ देखी है? छोटी बहन, माफ करना, मैं रोक नहीं पाई। माँ पापा, देखो छोटी बहन इतनी बुरी तरह गिर गई है, जल्दी से उसे अस्पताल ले जाकर एक्सरे कराना चाहिए, जांच करा लो। हाँ हाँ सही कहा, मैं अभी गाड़ी लेकर उसे अस्पताल छोड़ जाता हूँ। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ। उठो। अनाया, तो तुम्हें ही मुश्किल होगी, खुद टैक्सी लेकर घर जाना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं, छोटी बहन का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। चलो चलो जल्दी करो। अब तुम्हारा क्या करूं? माफ करें सुश्री मेहरा, ये सब आपकी छोटी बहन ने मुझसे करवाया है। मेरी विनती है, दया करें, मुझे छोड़ दें। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया। अब तुम्हारे पास एक मौका है नेकी से गलती सुधारने का। चाहोगी? चाहूंगी, मैं मान जाऊंगी, पर तुम ये सुनिश्चित करो कि श्री मेहरा मुझे काम न दे। तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगी। अब जाओ और सानवी के नाप की एक बहुत सुंदर औपचारिक पोशाक लेकर आओ। जितनी सुंदर हो उतनी अच्छी। ओह हाय, हम वो दो बूढ़े मुझे अकेला छोड़कर अस्पताल में कंपनी चले गए। हम मुझे खुद टैक्सी लेनी पड़ी। हम माँ ने दिन में तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। यह पोशाक समझो मेरी तरफ से माफी है। तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है। सानवी मेहरा, तुमने मेरे साथ इतनी चालें चली, अब थोड़ा बदला लेने का वक्त आ गया है। आप तीनों का रौब तो यहां खड़े होते ही पूरी दावत का ध्यान खींच लिया, छा गया। वर्मा साहब, आपने बड़ा चढ़ाकर कहा, बस हम भी मौज मस्ती में शामिल होने आए हैं। सुश्री अनाया अभी हाल ही में मेहरा परिवार में आई हैं, वाकई बहुत सुंदर और सुशील लग रही हैं। साफ दिखता है अच्छे घर की लड़की का संस्कार। हाँ, इस बच्ची का स्वभाव दिन ब दिन खुलता जा रहा है। मल्होत्रा साहब की प्रशंसा पाना उसकी खुशकिस्मती है। मल्होत्रा साहब आपकी अतिशयोक्ति है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे मेहरा साहब, करण व्यस्त है, दावत में नहीं आ सका। पर सुश्री सानवी मेहरा भी क्यों नहीं आई? सानवी बहुत सीधी सादी और चुस्त लड़की है, इतने महत्वपूर्ण मौके पर वह क्यों नहीं आई? सानवी बच्ची को हाल ही में थोड़ी मानसिक परेशानी है, इसलिए मैं और उसकी मां ने उसे घर पर आराम करने को कहा। जब ठीक हो जाएगी तब बाहर लाएंगे। हाँ, हमें डर था कि बाहर आने पर उसे तकलीफ होगी। पापा,
मम्मी, आप लोग दावत में आए, मुझे बुलाया भी नहीं। सानवी, तुम कैसे आ गई? हमने तुमसे कहा था घर पर आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर घर पर क्यों आराम करूं? ये सानवी तो मानसिक रूप से बीमार नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी असली बेटी का पक्ष ले रहे हैं और जानबूझकर सानवी को नहीं लाए? अरे, आप लोगों ने मेरे माँ पापा को गलत समझा। मेरे माँ पापा को बस लगा कि मैं छोटी हूँ। ऐसे बड़े मौके पर उनकी शर्मिंदगी का कारण बन जाऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने कब कहा कि तुम शर्मिंदगी का कारण हो? पापा, गुस्सा ना करें, मैंने गलती की। मैं माफी मांगती हूँ बस। घर पर देखा कि उसकी चाल नहीं चल रही, तो अब भोली बनकर चाल चलने वाली बन गई। वाह, सचमुच घिनौना। लगता है मेहरा साहब घर पर अपने बच्चों से काफी सख्ती बरतते हैं। चूंकि मेहरा साहब को घरेलू मामले निपटाने हैं, तो हम आपको तंग नहीं करेंगे। हम चलते हैं। सानवी, तुम बाहर आई हो बस इसलिए ताकि बाहर वालों के सामने हमें डांट सको, है ना? हम पफ, तुमने मुझे दावत में क्यों नहीं ले गए? तुम्हारी तो यही कोशिश है, सारे साधन बस दीदी को ही दो। इस घर में मैं हमेशा से एक बाहरी ही रही हूँ। तुझे ना लाना तेरे ही भले के लिए था। कहीं ऐसा ना हो इतने सारे लोगों के सामने तू फिर से पिछली बार की तरह पागल हो जाए, तो क्या करेंगे? तेरी शर्म नहीं आती? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि वो पिछली घटना सिर्फ एक गलती थी। मैं पूरी तरह से एक सामान्य इंसान हूँ। सामान्य? तूने नीली नकाशी वाली चीनी मिट्टी से अपना ही सिर फोड़ा, अपने ही बाल नोचे, पागलों जैसा बर्ताव करके जमीन पर लेट गई। ये सामान्य इंसान करता है क्या? सानवी मेहरा को लगा उसकी बात नहीं चल रही, तो वह सिर झुकाकर सिसकने लगी। बाकी मेहमानों ने रोने की आवाज सुनकर उसे सांत्वना देने आ गए और पक्षपाती मेहरा दंपति की आलोचना भी करने लगे। सानवी मेहरा को सचमुच नाटकीय व्यक्तित्व है। जितना शर्मनाक काम हो, उतनी ही उसे खुशी मिलती है। चूंकि तुझे शर्मिंदगी इतनी पसंद है, तो मैं तुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर दूंगी। प्रणाली, सिसकने को बदल दो। मंत्र पढ़ने। जी मेजबान। ये सानवी मुंह से क्या बड़बड़ा रही है? साफ सुनाई नहीं दिया। ऐसा क्यों लग रहा है? महाकरुणा मंत्र जैसा है। मेहरा परिवार की छोटी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेहरा साहब ने उसे आने नहीं दिया। अब देख रहे हैं, सचमुच उनकी अपनी सोच थी। तू मैंने अभी फिर क्या कर दिया? एक दोस्ताना सुझाव। तुमने अभी सबके सामने महाकरुणा मंत्र पढ़ दिया। क्या? छोटी बहन, धैर्य रखो। तू ही है, तू ही ने मुझे ऐसा बनाया है। तूने मुझ पर जादुई कीड़ा डाला है। अरे, पागल कुत्ते की तरह बिना सोचे काटने मतलब? जादुई कीड़ा वाली चीज मैं पाल ही नहीं सकती। तू अभी बहाने बना रही है। जब से तू वापस आई है, मैं ऐसी हो गई हूँ। तेरे अलावा और कौन हो सकता है? शायद यह हो सकता है कि ऊपर वाले ने तुझे देखा हर तरह के पाप करते, तो खुद उतर कर तुझे सजा दे रहा है। तू सानवी मेहरा गुस्से में एक गिलास शराब उठाकर बहन पर फेंकती है। शुरू में नहीं चाहती थी कि तू बहुत शर्मिंदा हो। सोचा ना था तू मुझ पर शराब फेंकेगी। चूंकि ऐसा है, तो मुझे माफ करना। मैं नरमी नहीं बरतूंगी। प्रणाली, बहन को खुद में बदल दो। कथानक बदल दिया गया।
ये क्या हुआ? मुझे तो अनाया पर पानी फेंकना था। सानवी, तुम्हारी पोशाक। आह, तुम बार बार प्यार का दावा करती हो, लेकिन मेरे लिए इतनी घटिया ड्रेस लाई हो। मैंने कभी तुम्हारे कपड़े खरीदे हैं? मैं तो तुमसे पूछ रही थी, ये ड्रेस तुमने कहाँ से खरीदी है? क्या ये तुमने मुझे माफी का तोहफा दिया था क्या? मैंने तो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया है, फिर माफी का तोहफा क्यों दूं? माफी का तोहफा। तुम हो तुम हो माफी चाहती हूँ बहना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारा और माँ का रिश्ता सुधारना चाहती थी। मुझे नहीं पता था ये ड्रेस इतनी खराब होगी। तुमने जानबूझकर किया है। तुम चाहती थी मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। बेबुनियाद इल्जाम है बहना, मुझे सच में नहीं पता था ये ड्रेस इतनी घटिया है। मैंने तो इसे 200 रुपये में खरीदा था। 200 रुपये? तुम किसका मजाक उड़ा रही हो? तुम्हारा। तुम अनाया मेहरा। सानवी मेहरा अब अच्छे घर की लड़की का ढोंग भूल गई। मुट्ठी बांधकर अनाया पर हमला करने को तैयार हुई। दावत की जगह हड़कंप मच गया। मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत। प्रणाली मुट्ठी बांधकर बदल दो, नाचते हुए। कथानक बदल दिया गया। अनाया मेहरा, तुम माँ पापा, मैं रुक नहीं सकती, मुझे बचाओ। सानवी, तुम ये क्या कर रही हो? पापा को सीधा जवाब दे दो। अरे बाप रे, कूदना बंद करो। रुको। मैं राजीव मेहरा जन्म से आज तक बचपन में खुली निकर पहने सबके सामने इतनी शर्मिंदगी नहीं झेली। छोड़ो भी, 12 साल की उम्र में भी खुली निकर, शर्म नहीं आती कहते हुए? चुप रहो। दशकों की इज्जत तुमने एक रात में सब मिट्टी में मिला दी। पहले ही लोहे की जंजीर लेकर घर में बांध देता। मैं जानवर थोड़े ही हूं, तुम मुझे क्यों बांधोगे? जवाब भी देती है। आज रात का यह हरकत जानवर से कम है। मैं कह चुकी हूं, पता नहीं मुझे क्या हुआ। ऐसे वक्त में तुम्हें मेरी तबीयत की फिक्र करनी चाहिए। मैंने नहीं की। मैंने कहा था घर पर रहो, कोई सिद्ध पुरुष बुलाकर बुरी शक्ति दूर कराऊं। तुमने नहीं माना, बाहर भागी चली गई। मेरी गलती है। बुरी शक्ति दूर करना, यही समस्या है? मेरी बात गलत लगती है तो तुम ही बताओ, बेवजह सा पागल क्यों हुई? अभी बताती हूँ वजह। अरे रुको रुको। अरे बस करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, अरे मत मारो, छोड़ दो। राजीव, तुम बेटी से हाथ भी उठाते हो? मैं चाहती थी मारने को, न मारती तो बेटी से मारी जाती। अरे अरे मत खाओ, जल्दी उठो, इन्हें अलग करो, जल्दी करो, जल्दी, लड़ना बंद करो। माँ, तुम बैठकर आराम करो, मैं संभालती हूँ। हो गया। तुमने इतना जोर क्यों लगाया? संभल कर नहीं मारा, अगली बार ऐसा मत करना। ओह, इतनी रात को बाहर? देखती हूँ कहाँ गई थी।
आर्यन भैया। अनाया, इतने कम कपड़े, बाहर आ गई। ठंड नहीं लगती? तुम हो साथ, कैसी ठंड। बस तुम्हारी जुबान मीठी है। ये दोनों इतनी हिम्मत, मेरा हवेली के दरवाजे पर फूलदान के पास ही शुरू, पकड़े जाने का डर नहीं। पकड़े गए तो अच्छा ही है। तुम यहां तमाशा देख रही हूँ। सचमुच जैसा मालिक वैसी प्रणाली। बिल्कुल, तमाशा किसे पसंद नहीं। सानवी, पिछले कुछ दिन वो अनाया मेहरा बिल्कुल बदल गई लगती है। मेरी राय में अब हमें कम मिलना चाहिए। वो अनाया मेहरा, पता नहीं किस किस्मत का चमत्कार हुआ, अभी उसके माँ पापा बहुत खुश हैं। मेरे काम में रुकावट डाल रही है। कोई बात नहीं, वक्त तो बहुत है। आगे मौके मिलेंगे ही, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे, मेहरा परिवार से बाहर निकालेंगे। वहां कौन है? खा खा, क्या संयोग, तुम भी यहां हो? तुम भी घूमने निकले हो? तुम कब से यहाँ हो? जब से तुम लोग गले मिले और चुंबन करने लगे, तब से मैं यहां हूं। तुमने रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, चाहिए? सानवी और आर्यन एक दूसरे को देखते हैं और अचानक झपटते हैं फोन छीनने को। अरे प्रणाली, फोन छीनना बदलकर कबाड़ छीनना लिख दो। कथानक बदल गया। दो, मुझे दो। छीनो मत। छोड़ो, ये पहले मैंने देखा था। क्या पहले तुमने देखा था? जो पहले छुए वही ले। इसके लिए क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो, मुझे दो। तुम तीनों रात को सोते नहीं, हवेली के बाहर क्या कर रहे हो? तुम तीनों तुरंत हवेली में वापस आओ। अनाया, पहले तुम बताओ, रात को बाहर क्यों भागी? सानवी को पकड़ने। इसका क्या मतलब? मैं रात को शौचालय गई तो देखा वह अचानक भागी। उसे कुछ हो जाए ये डर था, इसलिए मैं भी पीछे गई। सानवी, तुम्हारी बहन सच कह रही है? अरे पापा, आप ऐसे पूछेंगे तो वह कैसे मानेगी? मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। अंकल, सारी गलती मेरी है। रात को मैंने ही सानवी को बुलाया था। आप अनाया के मंगेतर हैं, रात के वक्त सानवी को क्यों बुलाया? अंकल, बात ऐसी है, अनाया नहीं है, जन्मदिन आ रहा है। मैं और सानवी मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहते थे। पर रात के अंधेरे में मंगेतर की छोटी बहन को बाहर ले जाना, अगर किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी। हाँ, मैं जल्दबाजी में सोच नहीं पाया, ये मेरी गलती है। अभी फूलों के बीच सानवी को चूम रहे थे, जोश से भरपूर थे, और अब इतनी हिम्मत से ऐसी बातें कर रही हैं। कितना घटिया हरामी आदमी है। जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो मुझे दिखाओ। ठीक है, लो। ये क्या कर रहे हो? ये सबसे नया मोबाइल फोन है। बस एक फोन है, कल 10 नए लाकर दूंगा। बढ़िया, पर पहले छोटी बहन से पूछो। छोटी बहन, तुम्हें ठीक लगेगा? अरे प्यारी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आर्यन ने जो तोड़ा वह तुम्हारा फोन था। क्या? अरे सच में मेरा फोन? सानवी का फोन तुम्हारे पास कैसे? कल वह खुद बैठक में भूल गई थी, मैंने देख लिया। लौटाने जा रही थी तो कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। हाय, आज रात मेरी आंखों को पाप तो नहीं लग जाएगा? अनाया, तुम समझती हो ऐसे मुझे काबू में रख सकती हो? देखो, सगाई तोड़ दूंगा। सगाई टूटे तो अच्छा, तुमसे विनती है जल्दी से सगाई तोड़ दो। तुम जैसा बुरा प्रेम योग मेरे धन योग में रुकावट है। दोबारा कहने की हिम्मत है? आर्यन कपूर, तुम मेरा और अनाया मेहरा का फोन तक नहीं पहचानते। तुम्हारा मतलब क्या है? सानवी, अभी झगड़ा चल रहा है, क्या इस वक्त बेवजह नहीं रो सकती? तुम क्यों लड़ रही हो? अनाया से सगाई तोड़नी होती तो पहले ही तोड़ देते। मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रही हो?
खैर, मैं रोज चोरी छिपे मिलने से तंग आ गई हूँ। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। कैसी चोरी छिपे मुलाकात? बेटी तुम क्या कह रही हो? माँ समझ नहीं पा रही। पापा भी नहीं समझे। माँ, सीधे बोलो, सीधे बोलो। पापा, आप भी सीधे बोलो। कैसा जवाब दूं? लगता है रात भर सोए नहीं और दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझे चाहते हो या उसे? सानवी, अब बस करो। मेरी और अनाया की सगाई तय है। तुम उसकी छोटी बहन हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या? दोस्त? ओह, दोस्त रात में फूलों के बगीचे में चूमते हैं? आर्यन कपूर, करते हो पर मानते नहीं। तुम डरपोक हो। क्या तुम दोनों रात के अंधेरे में बाहर निकले थे, बातचीत करने नहीं, अनाया के जन्मदिन का तोहफा तैयार करने, बल्कि बल्कि डेट पर? हाँ, और सिर्फ यही एक बार नहीं। तुम पापा, पापा, गुस्सा ना करो, शांत हो जाओ। अरे माँ, ठीक है, चिंता मत करो। आज रात तुम्हें क्या हुआ है? क्या पागलपन है? मैं गर्भवती हूँ। अरे बाप रे! किसका बच्चा है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ पक्का कर रहा था। तुम मेरे अलावा और किस किस से चिपकी हो? घटिया मर्द और नीच औरत। बढ़िया, मुझे ऐसा ही मंजर देखना अच्छा लगता है। सच कहूं तो आज रात मैंने तुम्हें बुलाया सिर्फ इसलिए था कि इस बच्चे के बल पर तुम अनाया से सगाई तोड़ दो। अच्छा, अब तुम ही सोचो। आर्यन कपूर सानवी मेहरा की धमकी सुनना नहीं चाहता और बेसब्री से मुड़कर चल दिया। ये वाक्य बदलने लायक कुछ खास नहीं लगता। अब एक बार में 4 अक्षर बदल सकते हैं। 4 अक्षर? हाँ, 4 अक्षर तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो मेजबान आप कैसे बदलेंगे? चूंकि सानवी को आर्यन से इतना लगाव है, तो मैं बड़ी मेहरबानी दिखाकर उसकी मदद कर दूं। प्रणाली, मुड़कर चल दिया को जबरदस्ती चूम लिया कर दो। कथानक बदलाव सफल। वाह, असली रोबदार मालिक ही कमाल है। आंखें चुभ गईं। ये कैसे हुआ? मैंने उसे चूमा ही क्यों? मुझे तो शान से जाना चाहिए था ना। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम्हारी मेरे साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है तो अचानक चूमा क्यों? मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं चूमा। अभी मेरा शरीर अचानक काबू से बाहर हो गया। बस करो। तुम दोनों का यह सिलसिला खत्म होगा क्या? आधी रात को बाहर भागे, मिले, ये तो ठीक है, लेकिन ड्राइंग रूम में इस तरह का मर्यादा बिगाड़ने वाला काम किया। अरे पापा, मम्मी, मुझे तो लगता है ये दोनों बस सच्ची भावना का उभरना है। ये देखो, बच्चा भी तो आ गया है। एक चुंबन तो कोई बड़ी बात नहीं। पापा, मम्मी, मुझे आर्यन भैया से सच्चा प्यार है और सबसे बड़ी बात, अब मेरे उनकी संतान भी है। आप लोग हमारा साथ दे दीजिए ना। क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बच्चे को रखने का, और न ही तुम्हारे साथ रहने का। रिश्ता तोड़ने के लिए आर्यन कपूर ने बटुआ निकाला, एक विशेष काला कार्ड निकाला, सानवी मेहरा के सामने फेंका, पैसे लेकर बच्चा गिरवा देने को कहा। सिस्टम, बच्चा गिरवा दे को इसे बदल दो। अच्छे से गर्भ संभाल। ठीक है मेजबान, कथानक बदल दिया गया। औरत, ये पैसे पहले रख लो। अच्छे से गर्भ संभाल। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता था, मुंह कड़ा पर दिल नरम है तुम्हारा। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी। छोड़ो मुझे, पागल औरत। अभी जो कहा वह मेरे दिल की बात नहीं थी। अरे, मुझे पता था तुम्हें मुझसे प्यार है। बस माँ पापा और अनाया के सामने मान नहीं पा रहे। बस करो।
चूंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो सगाई बदल दो। तुम सानवी से शादी करो। अंकल सुनिए, समझिए। और बहाने मत बनाओ। क्या हम मेहरा परिवार आपके जो परिवार की नजर में इतना कमजोर है? ऐसा नहीं अंकल। तय हो गया, समझाने की जरूरत नहीं। चलो। तो आप दोनों को 100 बरस साथ निभे, जल्दी संतान सुख मिले। अनाया वापस आओ। ताकि माँ पापा और आर्यन को मेरी नकली गर्भावस्था का पता न चले। मुझे बस ये दिखाना होगा कि अनाया ने मुझे सीढ़ियों से धकेला और गर्भपात हो गया। अनाया, मुझे माफ करना। तू ही तो रहती है आर्यन भैया से चिपकी। ये सब तूने खुद बुलाया है। छोटी बहन, तू प्रेग्नेंट है, कमरे में आराम से नहीं रहती, सुबह सुबह सीढ़ियों के पास खड़ी क्यों है? दीदी, कल रात मैं करवटें बदलती रही, बार बार सोचती रही और माफी मांगने आ गई। मुझसे माफी क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा मंगेतर छीन लिया। दीदी, क्या तुम मुझसे डर रही हो? बकवास। मैंने अपने कमरे से ही तुम्हारी मन की आवाज सुन ली थी। डर नहीं लगेगा क्या? मैं तुमसे क्यों डरूं? मैं तो बस फिसल गई थी, आदतन एक कदम पीछे हट गई। ओह, ऐसी बात थी। तो दीदी अभी उठी हैं, शायद अभी भी सुस्ती में है। क्यों ना मैं दीदी को नीचे उतारने में मदद करूं। सानी आई बैठी है, जबरदस्ती पकड़ने की। अनाया का हाथ। अनाया उसे झटकना चाहती है, लेकिन साथ में सीढ़ियों से लुढ़क जाती है। खुद लुढ़क जाना एक बात थी, लेकिन मुझे भी क्यों साथ ले रही हो? बच्चा खोया तो भेड़िया पकड़ा। प्रणाली, सीढ़ियों से गिरना बदलो, जोड़ी वाला नृत्य करना। मेजबान की शानदार नृत्य कला का इंतजार है। ऐंठन जैसी नाचने की चाल। ही मेजबान, तुम सच में बहुत अच्छा नाचती हो। मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाद में देखने के लिए। हिम्मत तो करके देखो। ये दोनों बच्चे आमतौर पर तो लड़ते रहते हैं, आज अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये नौजवानों की नई किस्म की सुबह की कसरत है? ओ, हो सकता है। अरे हम लोग जमाने से पिछड़ गए। पापा, माँ, सुप्रभात। बस बस, अब और ना घूमो, सावधान। सानवी को तो गर्भ है, तुम बड़ी बहन होकर उसे नाचने के लिए क्यों घसीट रही हो? अगर गर्भ पर असर पड़ गया तो क्या होगा? तबीयत ठीक तो है? तुम्हें तकलीफ तो नहीं? हाँ नहीं है। माँ, आप चिंता न करें। अगर छोटी बहन को कुछ भी तकलीफ होती है तो मैं निश्चित रूप से तुरंत उसे अस्पताल जांच के लिए ले जाऊंगी। हाँ, अरे हाँ, सही कहा। सानवी को तो गर्भ ठहरने के बाद से अस्पताल जाकर पूरी जांच भी नहीं करवाई है ना? मैं जांच नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं? गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भ की स्थिति ऐसी होती है, जांच करवा लेना बेहतर रहेगा। हाँ, मुझे डर लगता है, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। डर किस बात का है? ये जांच तो उतनी डरावनी नहीं होती जितनी तुम सोचती हो। छोटी बहन, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम सारा परिवार तुम्हारे साथ अस्पताल जाएगा जांच करवाने। या तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर गाड़ी निकालो। ओह, अरे रुको जरा, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें सचमुच लगता है अस्पताल जाने की जरूरत नहीं? या फिर तुम चाहती हो कि आर्यन तुम्हारे साथ जाए? हाँ, ऐसे मौके पर बच्चे के पिता कैसे ना आए? मैं अभी फोन करके आर्यन को बुला लेती हूँ। आर्यन भैया को फोन मत करो, मैं इतनी छोटी बात के लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। ये छोटी बात थोड़े ही है। सुनो बेटी, मैं अभी आर्यन को बुलाती हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए। अरे छोटी बहन, घबराओ मत, कहावत सही कहती है, दरिंदा भी अपनी संतान को नहीं मारता। आर्यन तुम्हारे बच्चे के जन्मदाता पिता होने के नाते
वह जरूर तैयार होगा तुम्हारे साथ अस्पताल जाने के लिए। इस ढोंग को बंद करो, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। माँ, मैं सोच रही थी जांच हो जाने के बाद आर्यन भैया को बुलाएं। मुझे डर है अगर बच्चे में कोई समस्या हो तो उनका मूड खराब हो जाएगा। सानवी ठीक कह रही है, चलो तो फिर। अरे माँ, मेरा मतलब था निजी डॉक्टर को घर पर ही जांच के लिए बुलाएं, अस्पताल नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया माँ। ओह, मैं एक बहुत काबिल निजी डॉक्टर को जानती हूँ, मैं उन्हें फोन करती हूँ। हेलो, तुम अभी मेरा हवेली आ जाओ। थोड़ी देर बाद मेरी नकली जांच रिपोर्ट मेरा परिवार को दिखा देना, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, मैं पेशेवर अभिनेता हूँ। अच्छा नहीं करूँ, पैसे वापस। शांत रहो वरना बात फिसल जाएगी। ठीक है। पापा, माँ, ये हैं डॉक्टर गुप्ता। सानवी, तुमने जिस डॉक्टर के बारे में कहा बहुत जवान लगते हैं, शायद तुम्हारी उम्र लगभग बराबर है। दरअसल मैं 20 साल से काम में हूँ, बस दिखता हूँ ज्यादा जवान। 20? तो आपकी उम्र करीब 40 होगी। हाँ, आपने ठीक कहा, मैं अभी 45 का हूँ। भैया तुमने भी बहुत ज्यादा कह दिया। 10 कहना चाहता था पर जुबान फिसल गई। हमें मूर्ख समझा है क्या? अगर तुम 45 के हो तो मैं 60 की हूं ना। अरे अनाया, डॉक्टर से ऐसे मत बोलो, उम्र मायने नहीं रखती, काम मायने रखता है। अरे कोई बात नहीं, मेरी तो बचपन से ही मोटी चमड़ी है, कुछ भी कहो फर्क नहीं। डॉक्टर, तो कृपया मेरी बेटी की जांच करवा दीजिए। दरअसल पिछले हफ्ते सुश्री मेहरा हमारे अस्पताल आई थी जांच करवाने। मैं तो आज खास आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। अरे तो सानवी ने चुपके से जांच करा ली थी, इसीलिए आज वह अस्पताल जाने को राजी नहीं हुई। तुम जल्दी वह रिपोर्ट मुझे दिखाओ। रोहन गुप्ता ने जेब से निकाली नकली जांच रिपोर्ट। राजीव मेहरा को दी। राजीव मेहरा ने देखने के बाद राहत की सांस ली। सचमुच डॉक्टर और रिपोर्ट दोनों नकली थे। प्रणाली, मेरी मदद करो, जांच रिपोर्ट को बदलकर अल्ट्रामैन की तस्वीर कर दो। समझ गया मेजबान, बदल दिया गया। आप चिंता ना करें, श्री मेहरा, सुश्री मेहरा और बच्चे दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छी बात है, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मेरा परिवार की चिंता दूर करना मेरा फर्ज है। डॉक्टर गुप्ता, हाँ, तो ये जो रिपोर्ट आपने हमें दी है वह किस बेटी की है? सुश्री सानवी मेहरा की है ना, इसमें नाम तो होगा ही। नाम कहाँ है? अल्ट्रामैन। डॉक्टर गुप्ता, मुझे समझ नहीं आता, आप हमें इस ऊंचा महिला की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? मुझे तो मेरी बेटी की रिपोर्ट चाहिए। मेरी बेटी की रिपोर्ट जल्दी दो मुझे। मेरी बेटी की रिपोर्ट जल्दी दो। मैंने बाहर जाने से पहले बार बार जांचा, गलत रिपोर्ट तो नहीं लाई। ये अचानक अल्ट्रामैन कैसे बन गया? सानवी, ये तुमने डॉक्टर कहाँ से ढूंढा? मुझे तो वह मजाक करने आया लगता है। यह क्या है? मुझे भी नहीं पता, दरवाजा खटखटाने से पहले तो थी ही। पोल खुल गई। किसकी पोल खुली? क्योंकि ये रोहन गुप्ता डॉक्टर है ही नहीं, वह तो एक नगण्य छोटा अभिनेता है। क्या? अरे बाप रे सानवी,
ये सब क्या हो रहा है? माँ, अनाया की बात मत सुनो। रोहन गुप्ता प्रांतीय अस्पताल का नामी डॉक्टर है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने परसों बोर होकर धारावाहिक देखा तो अचानक देखा रोहन गुप्ता एक धारावाहिक में 13वां पुरुष किरदार निभा रहा था। सच्ची? तो कौन सा धारावाहिक? अरे उसका नाम क्या था? रोबदार मालिक को प्यार। कबाड़ बीनने वाली से हो गया। उसमें वह घनिष्ठ पुरुष मित्र का रोल बहुत अच्छा कर रहा था। हमदर्द लगा मुझे तो। वह धारावाहिक रोने के अभिनय की बुनियाद की खास परीक्षा थी। मैंने 3 दिन शूट किया, 2.5 दिन तो बस रोता रहा। और सुनो, और बस सानवी, रोहन गुप्ता की असली पहचान के बारे में तुम्हें हमें सफाई देनी चाहिए। अब क्या सफाई दूं? क्योंकि सानवी मेहरा ने गर्भवती होने का सवाल ही नहीं। क्या? क्या सानवी, गर्भवती होने जैसी बात पर भी तुमने हमसे झूठ बोला? हाँ, मैंने ही धोखा दिया। गर्भवती होने का झूठ सिर्फ इसलिए बोला कि तुम लोग मुझे आर्यन भैया के साथ रहने दो। तुमने अपनी इज्जत से इतना खिलवाड़ किया, ऐसा क्यों? मुझे बचपन से ही आर्यन भैया पसंद थे। 10 साल से चाहती थी। अनाया मेहरा अचानक न लौटती तो आर्यन भैया मेरे होते। तो नकली गर्भ से धोखा दिया इतने घटिया तरीके से? शादी का झूठा वादा कराना चाहती थी? हाँ, हुआ तो क्या। निकृष्ट कमीना, हमारे प्यार को क्या समझा तुमने? हमने तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, यही बदला चुकाया? जुबान पर एक सच्ची बात नहीं। सितारा गुप्ता, कहां जा रहे हो? हस्ताक्षर कर दो ना। सच कह रही हूं। तुम मेरा ऑटोग्राफ चाहती हो? बिल्कुल सच। मुझे लगता है तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा है। तुम्हारा भविष्य जरूर चमकेगा। बस करो। पूजा, कपूर परिवार को फोन करो। सगाई से जुड़ी सभी बातें तुरंत रद्द करो। नहीं पापा, सगाई नहीं तोड़ सकते। मैं और आर्यन भैया सच्चा प्यार करते हैं। मैं उन्हें खो नहीं सकती। अब बहुत देर हो चुकी। कुछ भी कहो, काम नहीं आएगा। आज से आर्यन कपूर से कोई भी संपर्क मना है। पापा, पापा मत करो। सानवी, मैं और भैया बाहर से सब सुन रहे थे। तू पागल औरत, झूठा गर्भ बताकर मुझे धोखा दिया। नहीं आर्यन भैया, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने सच में नहीं सोचा था तू इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करेगी। मैं पहले तेरी हिमायत करता था, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। भैया, क्या अब तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे? तूने इतनी घिनौनी हरकतें की हैं, मैं तेरी हिमायत कैसे करूं? सपने देखना बंद कर। सब तेरी वजह से है अनाया। अगर तू नहीं होती मैं कभी इस हालत में नहीं पहुंचती। छोटी बहन, खाना गलत खा सकती हो, बात गलत नहीं बोल सकती। तूने खुद झूठ बोलकर शादी का झांसा दिया और अब दोष दे रही है मुझ पीड़ित को। मैं सच में अंधा था, बिल्कुल जैसी औरत के साथ रहा। अभी से हमारा सब रिश्ता खत्म। मत करो। सानवी मेहरा अचानक भावनाओं में बह गई और झपट कर उठा ली टेबल पर पड़ी फल काटने का चाकू और अनाया की तरफ भागी। ये तो पूरी तरह दबाव में आ गई है। सानवी मेहरा को आज रात बहुत ज्यादा झटका लगा है। उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। प्रणाली, तो फिर भागी को बदल दो। घूमने लगी मैं। समझ गया मेजबान, कथानक बदल दिया गया है। सानवी, तुम क्या कर रही हो? सानवी, तुम क्या कर रही हो? अरे, सुश्री मेहरा का यह अभिनय तो मुझसे भी ज्यादा जोशीला है। जब मैं घनिष्ठ पुरुष मित्र का किरदार निभाता था, उससे भी ज्यादा। बस करो।
क्या तुम्हें तब तक चैन नहीं जब तक घर में हाहाकार मच न जाए? तब तक रुकोगी नहीं? मुझे मत छुओ। तुम तो बस अनाया का ही पक्ष लेते हो। इस घर में मेरा कोई स्थान ही नहीं है। अब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं? झूठ बोलकर शादी का झांसा देना और चाकू लेकर हमला करना, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें कभी अनाया को वापस नहीं लाना चाहिए था, वरना मैं ही होती मेहरा परिवार की इकलौती बेटी, तो मेहरा परिवार की हर चीज मेरी ही होती। एहसान फरामोश। मेहरा परिवार ने तुम्हें सालों पाला पोसा, अपनी असली बेटी की तरह, और तुम ऐसी बातें कह रही हो? हाँ हाँ हाँ, असली बेटी? तुम्हारे दिल में बस अनाया के लिए जगह है। तुम सबकी नजरों में तो मैं एक बाहरी हूं। सानवी, हमने कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? अच्छी से अच्छी चीजें हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? सानवी, होश में आ जाओ। ये सब हालात तुम खुद पैदा कर रही हो। भैया, पहले तो तुम मुझ पर सबसे ज्यादा मेहरबान थे, लेकिन अब तुम अनाया का ही साथ दे रहे हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी बन जाओगी तो शुरू से ही मैं तुमसे ऐसा व्यवहार न करता। सानवी मेहरा, अब और गलती पर अड़ी मत रहो। अभी से बदल जाओ, अभी भी वक्त है। अनाया मेहरा, घाव पर नमक छिड़कने बंद करो। तुम न होती तो मैं कभी ऐसी न बनती। सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। अनाया मेहरा, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें साथ ले डूबूंगी। क्या शानदार मंजर है, धारावाहिक से भी ज्यादा रोमांचक, बिल्कुल साल का सबसे बड़ा तमाशा। बस अब और नहीं। सानवी, आज से मेहरा परिवार में तुम जैसी बेटी नहीं है। तुम्हें भेज दिया जाएगा। आज के बाद तुम मेरा हवेली के मुख्य द्वार के पास भी नहीं फटक सकती। क्या कहा? तुम मुझे निकाल रहे हो? पापा, मैं वही हूं जिसे आपने 12 साल पाला। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं। तुमने जो कुछ किया उसने हमारा दिल पूरी तरह तोड़ दिया। सानवी, यह रास्ता तुमने खुद चुना था। अब इसका नतीजा भी तुम्हें भुगतना होगा। कितनी अच्छी बच्ची थी, पहले कितनी समझदार और सीधी थी, अब यह कैसी हो गई? मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया, इतना बिगाड़ दिया कि वह किसी भी हद तक जाने लगी, और आज तक उसे लगता है कि हम सब उसके कर्जदार हैं। 12 साल का प्यार और पालन पोषण सब बेकार गया। माँ पापा, ज्यादा दुखी मत होइए। यह सब उसकी अपनी करनी का फल है। बेशक 20 साल पाला है, लेकिन अगर उसने कितनी भी गलतियां की हों, सच में रिश्ता तोड़ना हो तो हमारे दिल में ऐसा लगता है जैसे दिल का टुकड़ा निकल गया हो। आपने अपना माता पिता का फर्ज निभा दिया। असली पछतावा तो उसे ही करना चाहिए। उसने खुद ही छोड़ दिया वह सुखी और शांत जीवन। अनाया, जब हम तुम्हें वापस लाए थे, हम मां पापा बहुत भ्रम में थे। तुमने इतना दुख झेला, हमें माफ कर दोगी ना? माँ पापा, वे बातें अब बीत गईं। अब से हम सब परिवार सच्चाई से पेश आए, एक दूसरे का ख्याल रखें। यही सबसे अच्छा है।
ठीक है, अब से हम परिवार खुशी से रहेंगे, बुरी बातें भूल जाते हैं। आगे से हम सब मिलकर पूरी ताकत लगाएं, जीवन को और बेहतर बनाएं। जरूर।